किया गया, ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाई गईं जिसमें उनकी जान चली गई। उसके बाद सलमान खान को लगातार जिस तरह से कह सकते धमकियां दी जाने लगी और अब जिस तरह सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है, बाकायदा घर के अंदर घुस के हमला हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती मौजूद होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक अज्ञात शख्स उनके घर में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद सैफ अली खान के साथ झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान वो चाकू से हमला कर देता है। देखिए इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने खंगाले तो वहां पर भी कुछ पुख्ता प्रमाण इसके नहीं मिल पाए हैं कि आखिरकार कौन वो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रहे हैं उसमें तस्वीरें जो है काफ़ी धुंधली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इतना बेखौफ होकर जो अपराधी मुंबई और तमाम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? क्योंकि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बीती रात 6 से 7 बार चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर में उनका जो है इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सैफ अली खान पर किस मकसद से जो लोग आए थे उन्होंने हमला किया, कैसे उनके घर में घुसे और आखिर हमले के पीछे की वजह क्या है, और उस वक्त करीना कपूर कहाँ मौजूद थी, वो उस वक्त कहाँ थी, और सैफ अली खान को ही टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि बॉलीवुड के इन दिनों जिस तरीके से चर्चाएं लगातार चल रही हैं, सलमान खान को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे। हाल ही में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की भी हत्या हो गई, जो एनसीपी नेता हैं, और सलमान खान को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अचानक से सैफ अली खान के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, अब कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो लोग आए थे वो कहां से थे, कैसे आए थे और किस मकसद से आए थे। न्यूज रूम में तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे इस पूरे हमले की डिटेल, पूरी जानकारी और संभावनाओं पर बात करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, सैफ अली खान के घर में घुसकर करीब 2:30-3 बजे का ये मामला है और अचानक से उन पर धारदार चाकू से हमला किया गया और ऑपरेशन में जो है करीब 2-3 चाकू की जो धारदार हथियार हैं उनके नोखीली चीज़ें भी निकाली गई हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि बॉलीवुड को लेकर पहले से भी ये बात होती रही। 90s का आप दौर देखिए, उस समय अंडरवर्ल्ड का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कह सकते हैं कब्जा जैसा नज़र आता था। उस समय जब हमने देखा है गुलशन कुमार की हत्या हो जाती है, राकेश रोशन के ऊपर हमला किया जाता, और भी तमाम वारदातें उस समय होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन बीते कुछ सालों से देखा जाए तो ये घटनाएं नहीं थी, लेकिन 2-4 साल की बात करें तो लगातार इस तरह की बातें उठ रही हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई के जरिए हो या और तमाम लोगों के जरिए हो। कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनके ऊपर कह सकते हैं जानलेवा हमला होने की लगातार खबरें सामने आ रही, लगातार धमकी दिए जाने की बातें सामने आ रही। बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसाई गईं जिसमें उनकी जान चली गई। उसके बाद सलमान खान को लगातार जिस तरह से कह सकते धमकियां दी जाने लगी और अब जिस तरह सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है, बाकायदा घर के अंदर घुस के हमला हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बॉलीवुड स्टार हैं, बड़े सेलिब्रिटी माने जाते हैं, नवाब परिवार से आते हैं, तो जाहिर बात है उनकी सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर में घुसकर जो लोग उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा अपने आप में मसला बन जाता है। 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी इसमें किया गया और फोरेंसिक टीम जो है वो अब जाँच करती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर इतना बेखौफ होकर जो अपराधी मुंबई और तमाम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उसका जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? क्योंकि लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि इससे पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की मौजूदगी इन सरकारों में रही है और अब तो एक बड़े कह सकते हैं हिस्सा उनकी तरफ आता है। तो ऐसे में उनकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है कि आखिर बॉलीवुड के सितारों को अगर इस तरह से धमकाया जाता रहेगा, हमला किया जाता रहेगा, तो जाहिर बात सवाल उठेंगे। ऐसे में आम आदमी सवाल पूछेगा कि भाई अगर ये सितारे जिनकी खुद की सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस भी सिक्योरिटी उनको देती है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल दर्शकों, ये बड़ा सवाल है कि अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जाहिर सी बात है, जो तमाम बड़े वीआईपी लोग होते हैं इनकी सुरक्षा भी होती है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से बॉलीवुड के कई सितारे, हाल ही में शाहरुख खान का जन्मदिन भी था और शाहरुख खान अपने जन्मदिन पर फैंस को कह सकते हैं कि संबोधित करते हैं, फैंस के सामने आते हैं अपने घर से, लेकिन इस बार उन्हें मना किया गया सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन जिस तरीके से अब बॉलीवुड के तमाम सितारों पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सलमान खान को लेकर चर्चा कर लें, शाहरुख खान का जन्मदिन था, वहां पर पुलिस ने मना कर दिया कि आप फैंस के सामने रूबरू नहीं होंगे। और जिस तरीके से अभी ये घटना सामने आई है, मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, इस घटना को आप किस तरीके से देख रही हैं? जाहिर सी बात है कि इतने बड़े कह सकते हैं एक्टर का इस तरीके से हमला होना और उनके घर में घुसकर आधी रात को,
कैसे देख रही हैं? देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात बन जाती है जब कहा जाता है कि आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो वहाँ आप देखिए कि बॉलीवुड सितारे भी सुरक्षित नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि उनके घर के बाहर खुद घर में टाइट सिक्योरिटी होगी, हर कोई वहाँ पर मौजूद होगा। करीना कपूर का स्टाफ हो या फिर यहाँ पर सैफ अली खान का स्टाफ हो या इसके अलावा जो गार्ड्स हों या और भी टीम सैफ अली खान के घर पर मौजूद होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक अज्ञात शख्स उनके घर में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद सैफ अली खान के साथ झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान वो चाकू से हमला कर देता है। देखिए, इस पूरे मामले में देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से तो देखा जा रहा है, साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान के साथ उस घर में कौन कौन मौजूद था उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया कि सैफ अली खान के घर में जो नौकरानी मौजूद थी, यहाँ पर जो अज्ञात शख्स घुसा, पहले वो नौकरानी से बहसबाजी उनकी होती हुई नजर आई। वो बातचीत हो रही थी जो बहसबाजी में बढ़ जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि नौकरानी पर हमला किया गया था, मामूली चोट आई लेकिन बीच बचाव के लिए सैफ अली खान आए थे। अब देखिए कि अगर कोई अज्ञात शख्स घुस रहा है और सैफ अली खान बीच बचाव करने आया तो ये मामला इस तरह से नजर तो नहीं आता है कि वो अज्ञात है, यानी कि वो किसी का जानकार तो जरूर होगा। यानी कि आप देखिए कि या तो वो नौकरानी का जानकार में से होगा या तो किसी घर में कोई और मौजूद होगा उनके जानकार में से हो सकता है, क्योंकि ऐसे अचानक से किसी व्यक्ति का घर के अंदर घुस जाना सिक्योरिटी के बावजूद भी ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। तो इस लिहाज से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच में खुद ये कहा जा रहा है कि जो सर्वेंट हैं उन पर शक किया जा रहा है, उन्हें संदेह के घेरे में लिया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो यानी कि ये पूरा मामला मामूली सा नहीं है। हम कई ऐसी खबरें देखते हैं जहाँ पर कई नौकर भी शामिल होते हैं। यहाँ पर चोरी का मामला बताया गया, क्या चोरी के इरादे से नौकरानी ने उस शख्स को अंदर बुलाया और उसके बाद कोशिश की गई कि सैफ अली खान पर हमला किया जाए, लेकिन सैफ अली खान बीच बचाव में कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए और उनकी टीम अस्पताल उन्हें ले जाती है। ये पूरा मामला अब जांच के घेरे में आ चुका है और जांच में पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। क्या चोरी का ही मामला है, क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं या फिर कोई ऐसे ही अनजान शख्स घुसा और हमला करने लगा। जी बिल्कुल दर्शकों, उधर पति सैफ अली खान के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ और कहीं ना कहीं उस वक्त जो है करीना कपूर पार्टी में व्यस्त थी, यानी वो इस वक्त लंदन में है और लंदन में तमाम परिवार के लोगों के साथ वो पार्टी में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही पति को लेकर इस तरह की खबरें उनके सामने आई, उसके बाद उन्होंने खुद फैंस को कहा है कि आप किसी तरह की अटकलें ना लगाएं, किसी तरह के कयास ना लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि अभी हमारा परिवार पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन सैफ अली खान को लेकर के जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है ये अपने आप में दिल दहला देने वाली है। मेरे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, इस वक्त हम सिर्फ सैफ अली खान पर बात ना करके पूरे बॉलीवुड की बात करें तो सलमान खान को लेकर किस तरीके से सवाल उठ रहे थे। उसके बाद देखा गया कि हाल ही में जो एनसीपी नेता है बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या को भी बॉलीवुड कनेक्शन जो है दिया जा रहा है। उसके बाद देखा जाए तो शाहरुख खान का जन्मदिन था और वो अपने फैंस से रूबरू नहीं हो पाए, उन्हें जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से मना किया गया था। और अब सैफ अली खान पर हमला, कैसे देख रहे हैं? क्या बॉलीवुड पर कहीं ना कहीं खतरा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये एक चिंताजनक विषय है क्योंकि सैफ अली खान बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया में एक जाने माने जो है सुपरस्टार हैं। और जिस तरीके से ये जो घटना हुई है कि उनके घर के अंदर कुछ लोग घुसे और वहाँ पर उन पर धारदार चाकू से वारदात को अंजाम दिया गया, तो ये सवाल खड़े करता है कि करीब यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, करीब 24 लोगों की जो है 24 घंटे उनकी घर की सुरक्षा रहती है। और इसके साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने खंगाले, तो वहाँ पर भी कुछ पुख्ता प्रमाण इसके नहीं मिल पाए हैं कि आखिरकार कौन वो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रहे हैं उसमें तस्वीरें जो है काफ़ी धुंधली दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही पुलिस ने 7 जो लोगों की यहाँ पर एक हाई इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो कि अलग अलग जगह पर शाहरुख खान से जुड़े लोगों से बात करेगी। माफ़ कीजिए, यहाँ पर सैफ अली खान से जुड़े लोगों से बात करेगी। सैफ अली खान किस तरीके से जो है पिछले दिनों उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही उनको जानने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमलावर यहाँ पर आए हैं उन्होंने क्या कोई रैकी तो नहीं की थी इससे पहले उनके घर की, उनके जो आने जाने के समय की, उनके जो काम करने के टाइम की कोई यहाँ पर किसी के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन तो लीक नहीं की गई थी। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार जिस तरीके से जो एक डर के साए में सलमान खान यहाँ पर तमाम जो है अपने कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई दिए और भारी सुरक्षा उनके
के जो है आसपास जो है लगाई गई। इसी के आधार पर यहाँ पर जिस तरीके के यहाँ जो एक तरीके से डेथ थ्रेट जो दिए जाते रहे हैं तमाम बॉलीवुड स्टार्स को, तो यहाँ पर सरकार की जवाबदारी ये कहीं ना कहीं तय होती है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के हमलों को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाए। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जो मौत हुई वो काफ़ी यहाँ पर दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसने जिम्मेदारी ली थी और करीब देश भर में 11 राज्यों में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। तो आखिरकार क्या बड़े लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है? हमने उससे पहले जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी उसके बाद देखा कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी इसी तरीके की कुछ धमकियां आने की बात सामने आई। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं और बार बार मतलब कुछ वक्त का ब्रेक लगता है, उसके बाद फिर से एक नई घटना होती है, फिर ब्रेक लगता है, फिर कोई नई घटना सामने आती है। तो आखिरकार पुलिस, सरकार, प्रशासन, आखिरकार इनकी क्या जिम्मेदारी है और क्या इस तरीके से घटनाएं आगे भी आती रहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों की ज़िंदगी में भी इस तरीके के जब हम कई रिपोर्ट्स देखते हैं तो ये काफ़ी दिल दहलाने वाली होती हैं और बहरहाल जो पब्लिक फिगर होते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल दर्शकों, आपने तमाम हमारे सहयोगियों को सुना। कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये वीआईपी लोग होते हैं, ये सेलिब्रिटी लोग हैं और अगर इनको सुरक्षा नहीं मिल रही है फिर आम जनता का क्या हाल होगा। और कहीं ना कहीं सरकार पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल देखा जाए तो पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। 8 टीमें बनाई गई हैं और जो वहां पर जांच चल रहा है उसमें फिंगरप्रिंट भी एकत्रित कर लिए गए हैं। लेकिन सैफ अली खान पर आपको बता दें कि हमला आधी रात को किया गया और करीब 6 से 7 बार उन पर हमला चाकू से किया गया। उसके बाद देखा गया कि ऑपरेशन उनका अभी जारी है और कुछ नुकीले जो चीज़ें हैं वो ऑपरेशन में जो है उनके शरीर से बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही करीना कपूर ने भी तमाम तरह के कयास लगाने से मना किया है। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो ये जांच का विषय है और जांच में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस मुद्दे में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।